तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जादू टोना होने वाला है, सच्चाई सुनकर दंग रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है वो चीज़ कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के और बालाजी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वे सभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में आप सभी की कुंडली में बहुत बड़ा हलचल मचाने वाला है और ये घटना आप सभी को 3 बड़े रास्ते प्रदान करने वाली है। पहले रास्ते में आपको लाभ के नए अक्षर मिलेंगे, दूसरे रास्ते में आपके जीवन की भाषा अपने सच करने के मौके मिलेंगे जिनके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, और तीसरे रास्ते में आप उसी दलदल में फंस जाओगे जहां से आप पिछले कई समय से बाहर निकलना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बस आपका इतना सा ही तो कर्तव्य रहेगा कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को जो भी नजरअंदाज कर देगा उसकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आप सभी के जीवन काल में 4 बड़े शत्रु लग चुके हैं। ये 4 बड़े शत्रु अब आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने की फिराक में। दोस्तों बागेश्वर बाबा की पर्ची में आप सभी के दुश्मनों का भी नाम निकला है। आप सभी के दुश्मन वही हैं जो आपके लिए अच्छा दिखते हैं, जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वह दोस्तों सिर्फ दिखावे के लिए हैं। जिनके लिए आप अच्छा सोच रहे हैं वे आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। और आज की ये भविष्यवाणी 101% सच है। यदि कोई इसे गलत साबित कर देगा तो मैं उसे 50 लाख का जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखना और जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं उन्हें अपने जीवन काल में एक बार जरूर उपयोग करना। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में जो ग्रह गोचर है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है, पूरी तरह से आपकी सहायता करने वाला है। लेकिन आपको अपने पांवों को खुद से आगे बढ़ाना होगा। सब कुछ आपको बैठे बैठे नहीं प्राप्त होने वाला है। दोस्तों ये समय ग्रह गोचर का सीधा इशारा है कि आपको अपने हाथ पांव चलाने होंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। क्योंकि दोस्तों यदि आप अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे तो जो दुश्मन आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 सालों से जो आपका दुश्मन है वह आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जाल बना रहा है। लेकिन दोस्तों अब उसका प्लान अपने आखिरी पड़ाव पर है और इसमें आप पूरी तरह से फंस जाओगे। दोस्तों क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपके जीवन के हर एक रास्ते को बंद कर दिया है। आखिर ये दुश्मन कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है और इनसे आखिर आप कैसे बचेंगे? आपको कौन से कार्य अब बिल्कुल भी नहीं करने हैं, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और कौन से उपाय करने हैं जिससे आप इस शत्रु के षड्यंत्र से मुक्त हो पाएंगे, सारी बातें, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होती है। आपकी कुंडली का छानबीन करना, फिर पर्चा बनाना और फिर वीडियो के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना। इनमें जो भी समय लगता है उससे हमें कोई गम नहीं। बस मित्रों से चाहते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पिछले 5 सालों से ये 4 लोग आप सभी के पीछे पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने आपको बहुत रास्तों पर दुख तकलीफ दिया है और पिछले 5 सालों से ये आप सभी के जीवन काल में तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन 5 सालों में इन्होंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि आप सभी के ऊपर एक दिव्य शक्ति का हाथ था। जी हाँ दोस्तों, और अब वह हाथ आप सभी के ऊपर से उठ चुका है। आखिर दोस्तों वह दिव्य शक्ति कौन है और कैसे उसका हाथ आपके सिर से उठ गया? आखिर अब आपको क्या करना होगा? दोस्तों ये सारी बातें आप सभी को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एक दिव्य शक्ति थी जो आपकी प्राणों की रक्षा करती थी और यही एक दिव्य शक्ति है जो आपके प्राणों की रक्षा आगे भी करेगी। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, भले ही आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, लेकिन यह दिव्य शक्ति जो आप सभी के जीवन काल से पूरी तरह से जा चुकी है केवल और केवल आपकी ही गलती के कारण। जी हाँ दोस्तों, आपकी ही गलती के कारण ही यह दिव्य शक्ति आपसे नाराज हो चुकी है। यह दिव्य शक्ति आपको बहुत मानती थी। यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर अपना जान लुटाती थी। आपके संकटों को देखकर, आपकी मुश्किलों को देखकर ये जहां भी रहती थी तुरंत ही सहायता करने के लिए आपके पास आती थी। और पिछले 5 सालों में आपने ये चीज भी देखा होगा, मुसीबत चाहे कितनी भी आपके जीवन काल में आई हो, आप उस मुसीबत से धीरे धीरे बाहर निकल ही गए। दोस्तों इसमें किसी और का नहीं बल्कि यही एक दिव्य शक्ति का हाथ था। और दोस्तों ये दिव्य शक्ति अब आप सभी के जीवन काल से पूरी तरह से हट चुकी है। दोस्तों आखिर आपसे क्या गलती हो गई है और ये दिव्य शक्ति अभी कहां है?
तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इस दिव्य शक्ति का बंधन हो चुका है। इस दिव्य शक्ति को 4 दुश्मनों ने पूरी तरह से बांध दिया है। जी हाँ दोस्तों, तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने इस देवी को बंद कर दिया है और इस देवी का एक भी चारा नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों यदि आप चाहें तो यह देवी पूरी तरह से मुक्त हो सकती है, क्योंकि यह देवी केवल और केवल आपकी ही गलती के कारण आपके शत्रु के बंधन में बंध चुकी है। यह दिव्य शक्ति हमेशा आपके प्राणों की रक्षा करती आई है कि आपके दिव्य, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही निश्चल इंसान हैं, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, आप सभी की मदद की कोशिश करते हैं और आपके अंदर मदद की भावना भी होती है। लोगों से जलना आपके फितरत में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर समय यही देखा गया है कि जिनका आपने मदद किया उन्होंने आपको गलत समझ लिया है, या फिर जिनका आपने मदद किया बदले में उन्होंने आपको धोखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आखिर ये देवी को कैसे आप सभी के दुश्मनों ने बांध दिया है, ये चीज जान लीजिए। इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप आखिर कौन सी गलती किए हैं जिनके कारण यह देवी दुश्मनों के तांत्रिक बंधनों में बंध चुकी है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह देवी आखिर कौन है जो पिछले 5 सालों से आपकी रक्षा कर रही थी। तो दोस्तों यह देवी कोई और नहीं बल्कि आपकी कुल देवी है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर की रक्षा करने वाली कुल देवी जो हमेशा आप सभी के घर परिवार की रक्षा करती आ रही थी। लेकिन दोस्तों अब ये आपकी परिवार की रक्षा करने में बिल्कुल ही असमर्थ हो चुकी हैं और इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों यदि आप कल से अपने जीवन काल में इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो फिर आप सभी का जीवन नरक के समान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब तक ये देवी पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगी तब तक आपके जीवन काल में खुशियां नहीं आएंगी। दरिद्रता, कंगाली, मुश्किलें चारों तरफ से आपको घेरने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जो शत्रु हैं उन्होंने पिछले 5 सालों से आप सभी के ऊपर तांत्रिक क्रिया की है। कई तांत्रिक बाबाओं के पास जाकर उन्होंने आपके नाम का जादू टोना किया है। कई बार दोस्तों उन्होंने आप सभी पर जादू टोना भी करने का प्रयास किया है, लेकिन उनका एक भी जादू सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यह देवी ही आपके पास थी। यह देवी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर रही है। लेकिन दोस्तों पिछले 1 महीने पहले इन 4 शत्रुओं ने मिलकर आपके शरीर की कुछ ऐसी वस्तुएं लेकर गई हैं जिन्हें उन्होंने अपनी तांत्रिक साधनाओं में उपयोग किया है, और उसी के कारण आपकी कुलदेवी अब उनके वश में आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर का या तो कोई बाल का टुकड़ा लेकर गए होंगे, या फिर आपके कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा, आपकी चप्पल, जूते, जो भी चीजें आप पहनते थे जिनमें आपकी सकारात्मक ऊर्जा छपी थी, उन चीजों को चोरी छुपे आपके घर से लेकर गए और फिर उन्होंने अपनी तांत्रिक साधना में उपयोग किया है, जिनके कारण उस दिव्य शक्ति को उन्होंने बांध दिया है। और दोस्तों अब आपके घर में नकारात्मकता पूरी तरह से फैल चुकी है। चारों तरफ आपके घर में कोहराम मचने वाला है यदि आप इस नकारात्मकता को दूर नहीं करेंगे तो। क्योंकि दोस्तों अभी तो शुरुआत है, यदि आज ही नहीं समझे तो दोस्तों कल से आप सभी का जीवन पूरी तरह से तबाह होने लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये 4 शत्रु पिछले 5 सालों से आप सभी के ऊपर लगे हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से हर एक बात, हर एक उपाय बताएंगे। तो वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता कुलदेवी जरूर लिखिएगा। माता कुलदेवी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, ये जो 4 शत्रु हैं वो पिछले 5 सालों से आप सभी के जीवन काल में तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। लेकिन जब उनको ये बात पता चल गई कि आपकी प्राणों की रक्षा कोई दिव्य शक्ति कर रही है, तो फिर उन्होंने ये प्लान किया कि उस दिव्य शक्ति को ही वश में कर लिया जाए। और इस दिव्य शक्ति को वश में करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, बल्कि दोस्तों ये दिव्य शक्ति खुद ही उनके वश में आ गई है। आपके शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा थी, जो उन्होंने अपनी तांत्रिक साधना में उपयोग की है, उसी के कारण दिव्य शक्ति वहां पहुंची और फिर उनके जाल में फंस गई है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अब आपको अपने ही हाथों से उसे बचाना है। तो दोस्तों आपको कौन से कार्य अब भूलकर भी नहीं करने हैं और कौन से उपाय आपको करने हैं, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। यदि आप ये कार्य और उपाय कर लेंगे तो यह दिव्य शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी और फिर कल से आप सभी के जीवन काल में अतुल धन से पूरा घर भर जाएगा और दुश्मनों का भी सर्वनाश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले जो गलती दोस्तों आप करते आए हैं, हम हमेशा आपको सूचित करते हैं, क्योंकि आपके जीवन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यही है कि दोस्तों आप इतना भी नहीं जान पाते कि आपका शत्रु कौन है, उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। लेकिन दोस्तों आपका दिल इतना कोमल है कि वह थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, थोड़ा सा रोने लगता है, थोड़ा सा उदास दिखने की नौटंकी करने लगता है, तो आपको लगता है ये सुधर गया है, ये बदल गया है, अब इसकी मदद करना चाहिए, और आप उसकी मदद कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने हृदय के ऊपर, अपने मन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा दोस्तों, क्योंकि आपके शत्रु को अच्छी तरीके से पता है कि आपकी कमजोर नस क्या है। जी हाँ दोस्तों, और वो हमेशा इसी कमजोर नस पर ही वार करता है। आखिर यह दुश्मन कौन है और ये आपको बर्बाद क्यों करना चाहता है, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये 4 दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपके ही करीबी रिश्तेदारों में से हैं। कोई दोस्त में है, कोई अपनों में ही है और एक घर में ही छुपा हुआ है।
जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, एक आपके अपने ही खानदान से जुड़ा है, जो आपके पापा के खानदान से है। वही व्यक्ति जो आपकी तरक्की को देखकर बहुत ज़्यादा जल रहा है, उसे आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरा एक ऐसा पड़ोसी है जो आपके सामने अच्छा बनता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। और अब ये सब आपस में मिल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। इस प्रकार ये लोग सब मिलकर अब आपके ऊपर वार कर रहे हैं और ये 70% सफल भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी 30% बचा है और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक 100% सटीक जानकारी देने वाला है और आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको सबसे पहले इनकी पहचान करनी है। जैसे कि हमने आपको दूसरा शत्रु बताया, वो आपके पड़ोस में ही है और एक आपके रिश्तेदारों में है, जो जब आपके घर आता है तो उसे आपकी बातों से ज़्यादा आपके सामानों पर नज़र रहती है, आपके घर के संसाधनों पर नज़र रहती है। वो आपसे बातें कम करता है लेकिन आपके घर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। जी हाँ दोस्तों, अब इन लोगों के नाम क्या हैं ये भी सुनिएगा। इन लोगों के नाम का पहला अक्षर PLRSNAD और C से शुरू होता है। इनमें से 4 व्यक्ति हैं जो आपके अपने ही दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी में हैं, और इनमें से एक औरत भी है दोस्तों, ये भी ध्यान से सुनिएगा। और ये औरत आपकी अपने ही खून के रिश्ते में है, आपके अपने ही दादा परदादा के खानदान से जुड़ी हुई है। इसीलिए अब आप सभी को इनसे सतर्क और सावधान रहना होगा। सबसे पहले जो आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है उससे आपको रोकना होगा, और इसके लिए आपको इन सभी की बातों के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है। ये लोग कभी आपकी भलाई नहीं चाहते। यदि आपको लग रहा है कि ये आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल भी कभी नहीं मानना है। आपको ये समझ लेना है कि जो आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, ये लोग आपकी हमेशा बर्बादी ही चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी षड्यंत्र करते हैं उसके ऊपर आपको नजर गड्ढा कर बैठना होगा। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि आपको कौन कौन से नियम अगले 24 घंटे के अंदर अपना लेना है, ताकि आपका मन शुद्ध हो जाए, आपका शरीर फिर से शुद्ध हो जाए, और फिर आपको उपाय करना है। तभी आपके उपाय से ये कुलदेवी का जो बंधन है वो टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। श्रद्धा के साथ बातों को समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो शत्रु हैं इन्होंने अब आपके ऊपर भी तांत्रिक क्रिया की है, जादू टोना किया है। और यदि आप अभी नहीं संभले तो दोस्तों ये कल रात 12:00 बजे से आप सभी के ऊपर तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चारों मिलकर करेंगे, इसलिए अब आपको सावधान हो जाना है। तो दोस्तों अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि शत्रु आपको बर्बाद ना कर सके, शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके, और फिर आपको कौन से उपाय करने हैं, इन सभी के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बालाजी महाराज 3 बार लिख देना। बेटा बालाजी का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा, और मैं गलत नहीं, 24 घंटे के अंदर एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी जो धन दौलत से जुड़ी होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं विस्तार से कि कल से आपको अपने जीवन में कौन से नियम अपनाने हैं, ताकि जो दुश्मन आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, जो आपके भोलेपन को, आपके अच्छे स्वभाव को, आपकी मदद करने की आदत को अपना हथियार बना लेते हैं, वह फिर कभी आपको इस्तेमाल न कर सकें। और साथ ही उन नियमों को भी समझिए जिनसे आपका मन, आपका शरीर और आपका घर इतना शुद्ध हो जाएगा कि जब आप कुलदेवी देवता से जुड़ा कोई भी उपाय करें तो वह आधा अधूरा नहीं रहेगा। क्योंकि कुलदेवी की शक्ति वहीं टिकती है जहां शुद्धता होती है, और शत्रु का बंधन वहीं पकड़ा रहता है जहां मन डगमगाता है। सबसे पहला नियम यह है कि कल से आप अपनी बात, अपनी परेशानी और अपनी योजना हर किसी को बताना बंद कर देंगे। बहुत लोग अपने आप को अपना मानकर आपके दिल की बात उगलवा लेते हैं, फिर उसी बात को इधर उधर फैलाकर आपके खिलाफ माहौल बना देते हैं। शत्रु हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, वो मुस्कान लेकर आता है, वो सहानुभूति दिखाकर आता है, वो आपकी मजबूरी सुनकर आता है और फिर उसी मजबूरी पर वार करता है। इसलिए कल से नियम बना लो कि तुम कम बोलोगे और ज्यादा देखोगे। हर मीठी बात करने वाला अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला दुश्मन नहीं होता। लेकिन जो तुम्हें बार बार कमजोर साबित करे, जो तुम्हारे फैसले पर हंसे, जो तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उससे दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। दूसरा नियम है कि कल से तुम किसी के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोशिश बंद कर दोगे। बहुत लोग इसी जगह फंसते हैं, वे सोचते हैं कि मैं सबके लिए अच्छा करूंगा तो सब मुझे अच्छा समझेंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। वे बार बार तुम्हें फोन करेंगे, बार बार मदद मांगेंगे, बार बार तुम्हारे समय और पैसे का उपयोग करेंगे, और जब तुम्हें जरूरत होगी तो वही लोग गायब हो जाएंगे। इसलिए कल से तुम हाँ बोलने से पहले 2 बार सोचोगे। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। यही सीमा दुश्मन की चाल को रोक देती है, क्योंकि दुश्मन को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब वो तुम्हें गिल्ट में डाल देता है कि तुम नहीं करोगे तो तुम बुरे हो। सच ये है कि जो अपनी रक्षा नहीं करता वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। तीसरा नियम है कि कल से तुम अपने घर का वातावरण शुद्ध रखोगे, खासकर अपने कमरे का और अपने मुख्य द्वार का। शुद्धता का अर्थ केवल साफ सफाई नहीं है, शुद्धता का अर्थ ऊर्जा का हल्का होना है। घर में बहुत देर तक झूठ, लड़ाई, गाली, रोना, धोना और नकारात्मक बातें चलती रहें तो उसी से बंधन मजबूत होता है।
इसलिए कल से कोशिश करो कि सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास थोड़ा सा साफ पानी छिड़क दो। ये कोई भारी काम नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम अपने घर की सीमा को पवित्र मान रहे हो। इसके बाद घर के किसी कोने में पड़े टूटे सामान, फटे कपड़े, बेकार पर्चियां, गंदे जूते, चप्पल, इनको धीरे धीरे हटाना शुरू करो। शत्रु का बंधन अक्सर उन्हीं जगहों पर टिकता है जहां अव्यवस्था और भारीपन हो। चौथा नियम बहुत जरूरी है और यह सीधे कुलदेवी देवता से जुड़ा है। कल से तुम अपने शरीर को भी शुद्ध रखने का नियम अपनाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कठिन व्रत रखना है, बल्कि इतना करना है कि तुम हर दिन स्नान के बाद ही कोई पूजा या उपाय का विचार करोगे। बिना स्नान, बिना साफ कपड़े, बिना मन की सफाई के किए गए उपाय कमजोर पड़ जाते हैं। कुलदेवी को शुद्धता प्रिय है। अगर तुम उपाय करने बैठो और मन में किसी के लिए घृणा हो, मन में बदला हो या मन में लगातार डर हो, तो वह उपाय पूरा फल नहीं देता। इसलिए कल से नियम बना लो कि उपाय से पहले तुम 5 मिनट शांत बैठोगे, लंबी सांस लोगे और मन को स्थिर करोगे। ये स्थिरता ही असली शुद्धि है। 5वां नियम यह है कि कल से तुम अपने भोजन में भी थोड़ी सावधानी रखोगे। खासकर उपाय करने वाले दिन बहुत भारी, बहुत तला भुना, बहुत नशे वाली या बहुत झूठ फरेब वाली ऊर्जा वाला खाना उपाय के दिन ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि शरीर भारी होगा तो मन भी भारी होगा और मन भारी होगा तो श्रद्धा कमजोर होगी। तुम हल्का साधारण भोजन रखो, पानी पर्याप्त पियो और रात को देर तक जागकर बेवजह की बातें, गॉसिप या नकारात्मक वीडियो देखने से बचो। शत्रु का बंधन कई बार सीधे शरीर पर नहीं, नींद पर वार करता है। जब नींद बिगड़ती है तो मन टूटता है और जब मन टूटता है तो इंसान अपनी शक्ति भूल जाता है। 6ठा नियम यह है कि कल से तुम अपनी कमाई और अपने धन के मामलों में बहुत साफ रहोगे। बेवजह उधार देना, किसी को खुश करने के लिए पैसे लुटाना या किसी के दबाव में आकर आर्थिक निर्णय लेना, इनसे बचो। शत्रु अक्सर आर्थिक दबाव बनाकर इंसान की रीढ़ तोड़ना चाहता है। इसलिए कल से नियम है कि कोई भी पैसा देने या लेने से पहले एक रात सोचोगे। यह छोटा सा नियम तुम्हें कई बड़ी परेशानियों से बचा लेगा। 7वां नियम जो सबसे बड़ा है वो यह है कि कल से तुम अपने आत्मसम्मान को रोज बचाओगे। शत्रु तुम्हें बार बार झुकाना चाहता है, तुम्हें बार बार शर्मिंदा करना चाहता है ताकि तुम अपने ही नजरों में छोटे हो जाओ। लेकिन जब इंसान खुद को छोटा मान लेता तभी बंधन मजबूत होता। इसलिए कल से तुम अपने भीतर ये बात बैठा लो कि मैं गलत नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सिर्फ भोला था। और भोलेपन का मतलब ये नहीं कि मैं हार गया। भोलेपन का मतलब यह है कि मेरे भीतर अच्छाई थी और अब मैं उस अच्छाई को बुद्धि के साथ चलाऊंगा। अब देखो दोस्तों, जब तुम इन नियमों को अपनाओगे तो तुम्हारी शुद्धता अपने आप बढ़ेगी। तुम भीतर से हल्के हो जाओगे, तुम्हारी नींद सुधरेगी, मन स्थिर होगा, घर का माहौल शांत होगा और तुम्हारी कुलदेवी देवता की शक्ति को टिकने के लिए जगह मिलेगी। फिर जब तुम उपाय करोगे तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, वो ऊर्जा बन जाएगा। और जब ऊर्जा बन जाती है तो शत्रु का बंधन अपने आप टूटने लगता है, क्योंकि शत्रु की चाल वहीं तक चलती है जहां तक तुम्हारा मन कमजोर होता है। कल से मन को मजबूत करना है, यही सबसे बड़ा नियम है, यही सबसे बड़ी शुद्धि है। चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि अगले 48 घंटे के भीतर आपको कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिनसे अगर किसी शत्रु की नीयत, नजर या नकारात्मक क्रिया के कारण आपकी कुलदेवी देवता की कृपा जैसे दब गई हो, घर के ऊपर जैसे कोई भारीपन टिक गया हो, मन में जैसे बिना कारण घबराहट, झगड़े, नुकसान, रुकावटें बढ़ गई हो, तो वह बंधन ढीला पड़े और आपकी कुलदेवी देवता की शक्ति फिर से खुलकर आपके घर में अपना स्थान बना ले। ध्यान रखना दोस्तों, कुलदेवी देवता को मुक्त कराने का मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई सच में बांध सकता है। मतलब यह है कि आपकी तरफ से जो श्रद्धा, मर्यादा, शुद्धता और नियम टूटते हैं वहीं शत्रु अपनी चाल चला जाता है। इसलिए उपाय के साथ साथ नियम बहुत जरूरी है, तभी ग्रह गोचर का पूरा लाभ भी मिलेगा और कुलदेवी देवता की कृपा भी टिकेगी। सबसे पहले अगले 48 घंटे में आपको घर की सीमा को मजबूत करना है, क्योंकि शत्रु की चाल अक्सर मुख्य द्वार से ही असर करती है। सुबह स्नान के बाद 1 लोटा साफ पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी और 1 चुटकी सेंधा नमक मिला दीजिए। अब इस जल को घर के मुख्य द्वार पर हल्का हल्का छिड़क दीजिए। छिड़कते समय कोई लंबा मंत्र याद रखने की जरूरत नहीं, बस मन में इतना बोलिए कि मेरी कुलदेवी देवता की मर्यादा मेरे घर की चौखट पर रहे, जो भी बुरी नजर है वो यहीं रुक जाए। ये काम बहुत शांत मन से करना है। गलती ये नहीं करनी कि आप गुस्से में, डर में या किसी को दिखाने के लिए करें। यह काम जितना गुप्त रहेगा उतना असरदार माना जाता है। इसके बाद पूजा स्थान की शुद्धि जरूरी है। अगर पूजा स्थान में पुराने जले हुए दिए, गंदे कपड़े, धूल या टूटे हुए सामान पड़े हैं तो उन्हें साफ कर दीजिए। एक साफ कपड़ा बिछाइए और एक छोटा दीपक जलाइए। दीपक घी का हो तो अच्छा, नहीं तो सरसों के तेल का भी चलेगा। दीपक जलाकर बस कुछ क्षण आंख बंद करके अपने कुलदेवी देवता को याद कीजिए और उन्हें मन से कहिए कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरे घर से भारीपन हटाइए। याद रखिए, कुलदेवी देवता का रास्ता मन से खुलता है, डर से नहीं। दीपक के सामने किसी का नाम लेकर शिकायत नहीं करनी है, बस अपनी रक्षा और मार्गदर्शन मांगना है। यही सही तरीका है। अब एक बहुत सरल उपाय जो अगले 48 घंटे में जरूर करिए और ये घर के हर सदस्य के लिए भी अच्छा रहेगा। एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा चावल लीजिए और उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर या हल्दी मिला दीजिए। अब इसे अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। ये प्रतीक है कि घर की समृद्धि और रक्षा स्थिर हो रही है। अगले दिन इसे किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए या साफ जमीन में दबा दीजिए। गलती ये नहीं करनी कि आप इसे इधर उधर फेंक दें या मजाक बनाएं। ये छोटा काम घर की ऊर्जा को हल्का करता है और वही हल्का अपन बंधन को कमजोर करता है।
अब शत्रु की चाल अक्सर आपके भोजन और आपके शब्दों के रास्ते भी घुसती है, इसलिए अगले 48 घंटे में एक नियम बना लीजिए कि आप घर में कटुवाणी नहीं बोलेंगे। बहस, गाली, ताना, इनसे दूर रहिए। बहुत लोग उपाय कर लेते हैं लेकिन घर में रोज झगड़ा करते हैं, फिर कहते हैं असर नहीं हुआ। असर कैसे होगा जब भीतरी आग जल रही हो। कुलदेवी देवता को शांति प्रिय होती है, इसलिए इस समय बोलचाल में मिठास रखिए, और अगर कोई बात बिगड़ भी जाए तो उसी दिन उसे खींचना नहीं, छोड़ देना। ये नियम इतना बड़ा है कि यही अपने आप बंधन को तोड़ देता है। अब ग्रह गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए आपको अपने धन स्थान को भी जागृत करना है। अगले 48 घंटे में अपने पर्स, तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं उस जगह को साफ करिए। फटी पर्चियां, बेकार रसीदें, गंदगी, इन्हें हटाइए। फिर उस स्थान पर एक छोटा सा हल्दी का टीका अपनी उंगली से लगा दीजिए। मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करिए और कहिए कि मेरे घर का धन मार्ग खुला रहे। ये बहुत साधारण है लेकिन बहुत असरदार माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी व्यवस्था और साफ सफाई में रहती हैं। गलती ये नहीं करनी कि इसके बाद आप दिखावा करें या धन की बात हर जगह करें। धन को जितना गुप्त रखोगे उतना टिकेगा। अब कुलदेवी देवता की कृपा को स्थायी बनाने के लिए अगले 48 घंटे में एक छोटा सा संकल्प जरूरी है। रात को सोने से पहले अपने हाथ जोड़कर यह कहिए कि मैं अपने घर की मर्यादा, अपने बड़ों का सम्मान और अपने कर्म की सच्चाई कभी नहीं छोड़ूंगा। यह शब्द कोई मंत्र से कम नहीं है। शत्रु की ताकत वहीं तक होती है जहां तक आप अपने नियम तोड़ते हैं। अगर आपका संकल्प मजबूत हो गया तो शत्रु की चाल कमजोर हो जाएगी। और एक बात जो बहुत देहाती भाषा में कहूं तो, अपने घर के दरवाजे पर बेवजह लोगों की भीड़ मत लगने दो। हर किसी को घर की अंदर की बातें मत बताओ। कई बार शत्रु किसी का रूप लेकर किसी की बातों के सहारे घुसता है, इसीलिए अगले 48 घंटे में अपने घर की खबर कम बाहर जाए, यही समझदारी है। जितना कम लोग जानेंगे उतना कम कोई बुरी नजर डालेगा। इन उपायों के साथ साथ एक छोटा सा काम और करिए। किसी एक दिन इन 48 घंटे में थोड़ा सा आटा लेकर एक छोटी सी रोटी बनाइए और किसी पशु को खिला दीजिए। यह दान आपके घर की नकारात्मकता को हल्का करता है और कुलदेवी देवता की कृपा को जगाता है। इसे दिखावे के लिए नहीं, बस मन से करिए। दान का असर तुरंत आंखों से नहीं दिखता, लेकिन घर की हवा में दिखता है। मन शांत होता है, बातें सुधरती हैं, रुकावटें कम होने लगती हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आप ये सब करोगे तो कल से जो ग्रह गोचर का शुभ फल है वह आपके जीवन में रुकावट के बिना उतरने लगेगा। आपकी कुलदेवी देवता की कृपा फिर से आपके घर की चौखट पर पहरा देगी और शत्रु का बंधन, चाहे वो किसी भी तरह का हो, टिक नहीं पाएगा। बस ये याद रखना कि उपाय से ज्यादा ताकत नियम में होती है और नियम से ज्यादा ताकत श्रद्धा में होती है। जब श्रद्धा सच्ची हो जाती है तो कोई भी बंधन जीवन को रोक नहीं सकता। अब जरा अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए, क्योंकि जो समय अब शुरू होने वाला है वह सिर्फ दिन बदलने का नहीं, किस्मत करवट लेने का